हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपन बात करने वाले क्लास 12 जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूटी, उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है अपना बेटा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं। देखो बेटा कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक जिसके अंदर आप x एंड y को सेपरेट कर पाए, मतलब आप y इक्वल टू एफ एक्स लिख पाए, ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट। जो अभी तक हम कर रहे थे, अभी तक अपने जितने फंक्शंस देखे उसमें अपन x और y को सेपरेट कर पा रहे थे। तो जिन फंक्शंस से अपन x और y को सेपरेट कर पाते उसको अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जिन फंक्शंस में नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0, मान लो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है। सोच के देखो कि अगर आपको कोई बोले कि एक्स और वाई दोनों को सेपरेट कर पाओ तो करना आसान होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा आसान। तो ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करना है आज ये सीखेंगे अपन, ठीक है। नंबर 1 ये सीखेंगे। नंबर 2 इसके साथ में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फॉर्मूलाज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है वो भी बताऊंगा। तो इन फोकस हमारा आज रहेगा बेटा 5.3 एंड 5.4, इन पे अपन को डिस्कशन देना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल माइनस का फर्क है ध्यान रखना। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स में फिर से केवल माइनस का फर्क आएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। आपने इनवर्स ट्रिगो के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो यहां मेरे को क्या मिलेगा, देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का कितना होगा 0। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप इसको पॉजिटिव बना के इसको नेगेटिव लिख दो, क्योंकि अगर आप इसको प्रूफ करने जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि ये पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव आता है। इसी तरह नेक्स्ट बेटा अपने पास में जो अपने को ध्यान रखना है, सेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/x√x² - 1, और इसी तरह वही कॉसेक इनवर्स एक्स इसका नेगेटिव हो जाएगा। पहले तो ये 6 फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे जो आपके लिए नए फॉर्मूले हो गए डिफरेंशिएशन के। इसके साथ में डिफरेंशिएशन में अब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अपन को ध्यान रखना है। लॉग वाला फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और लॉग से रिलेटेड जितना फॉर्मूला है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लॉग की वीडियो में डाल चुका हूँ। लॉग वाली वीडियो भी देखनी क्योंकि अभी 5.4 में काम आएगी। तो चलिए अभी पहले 5.3 स्टार्ट करते हैं। पहले आपको समझ में आना चाहिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। अब अपन एक्सरसाइज 5.3 के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेंगे। अच्छा अब यहां से ध्यान रखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर तरीके से आती है तो उसको ध्यान रखना है, नहीं आती तो 11th वाली जो वीडियोस मैंने पोस्ट कर रखी वो आपको बिल्कुल देखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। सारे क्वेश्चंस में dy/dx निकालना है। अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला फंक्शन जो है, वैसे ये वाला फंक्शन जो है एक्सप्लिसिट है क्योंकि यहाँ पर आप y की वैल्यू निकाल पा रहे हैं बहुत इजीली, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें dy/dx निकालना है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। 2 कांस्टेंट, x का 1, 3 y का dy/dx और sin x का cos x। तो आपका dy/dx आ गया। dy/dx को अब ध्यान रखना मैं y' से लिखूंगा, जहां y' लिखा हुआ है मतलब dy/dx है वो। तो ये आ गया बेटा अपने पास cos x - 2 / 3। ये अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए सेकंड, ये भी बहुत आसान सा है। 2x + 3y इक्वल्स टू sin y। वही काम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा ध्यान दें, यहां पर आप x और y को अलग अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन के साथ में भी y चला गया तो अब अलग नहीं कर पाएंगे।
2x का 2, 3y डैश, साइन y का cos y, लेकिन ध्यान देना अब यहां पर आपका चेन रूल काम में आ रहा है। साइन का हो गया cos y का x के रेस्पेक्ट में करोगे dy बाय dx, और dy बाय dx को जैसा मैंने कहा मैं किससे डिनोट करूंगा, y डैश से। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, y डैश कॉमन ले लेना बेटा, ये अपना y डैश की वैल्यू आ गई। तुम्हें y डैश निकालना है, और जैसा मैंने कहा कि मैं जहां जहां भी dy बाय dx बन रहा होगा वहां वहां इसको क्या यूज करूंगा, y डैश। ठीक है, इसी तरह कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन 5th, x² प्लस XY प्लस y² इक्वल्स टू 100। ध्यान से देखें क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको 6 भी मिलेगा, बिल्कुल फिर सेम डिफरेंशिएट करना है, वही काम x के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपन को dy बाय dx निकालना है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बोलता है कि आप dx बाय dy निकाल के दो, तो फिर आपको सब जगह किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि डिफरेंशिएशन वाली वीडियोस देखने से पहले अगर आपका थोड़ा बहुत भी वीक है तो 11th क्लास का आपको देखना चाहिए। मैं वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में सारी चीजें डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी कि 11th के कौन से वीडियोस आपको देखने हैं, लॉग वाले और बेसिक डिफरेंशिएशन वाले। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू y, x² का 2x। अब ध्यान दें x और y दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, x को कांस्टेंट रखा, y का y के रेस्पेक्ट में करोगे 1, y को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी क्योंकि x के रेस्पेक्ट में चल रहा है अपना, तो x² का तो हो गया 2x, x को कांस्टेंट रखा, y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, और dy बाय dx को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, y डैश। इसी तरह y को रखा कांस्टेंट, x का x के रेस्पेक्ट में 1, y² का ध्यान देना क्या आएगा, पहले तो y² का नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 2y, लेकिन फिर y का x के रेस्पेक्ट में होगा तो y डैश, और 100 कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का कितना होता है 0। बहुत बार एग्जाम में गलती हो जाती है, 100 का 100 ही रह जाता है यहाँ पर, और वहीं से किस्सा खत्म। ध्यान रखना, अब कुछ नहीं, बस सॉल्व कर लो बेटा। इसमें और इसमें y डैश आ रहा है, y डैश कॉमन, x प्लस 2y दोनों को उधर शिफ्ट कर दिया, यहां से y डैश की वैल्यू आ गई, ये तुम्हारे पास y डैश आ गया, ये तुमने इसको सॉल्व कर लिया। ये अपना क्वेश्चन 5th कंप्लीट। बिल्कुल सेम इसी तरह का 6th है, वो आप सेल्फ करेंगे। 7th मेरे को थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट लगता है, 7th में आपको बता रहा हूं बहुत बेसिक्स है ना, ये बहुत बेसिक चीज है जो आप सीख रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। चलो नेक्स्ट बेटा 7th क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy पूरा एंगल में इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट k। वही काम dy बाय dx निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान दें, साइन स्क्वायर एक कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान रखना, और कंपोजिट फंक्शन का करना है तो लास्ट से स्टार्ट करो। सबसे पहले आ रहा y का कितना हो गया, y डैश, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर आ रहा है, अगर यहां पर साइन x होता, सपोज करो साइन स्क्वायर x होता, तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना लिखना था, 1। नेक्स्ट फिर आ रहा बेटा स्क्वायर फंक्शन, x² का कौन होता है 2x, तो उसी हिसाब से 2x की जगह भी कौन है, साइन y। उसके बाद फंक्शन आ रहा है साइन का कौन होता है, कॉस। मेरा एक सजेशन है, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप एज ए फॉर्मूला याद रखें, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप एज ए फॉर्मूला याद रखें, 2 sin x cos x, काफी ज्यादा काम में आएगा। इवन आप चाहें तो साइन क्यूब का भी रख सकते हैं, 3 sin स्क्वायर x cos x, ये आप याद रखें क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। चलिए इस पे ध्यान देना, cos xy, नॉर्मली cos x होता तो नॉर्मल फंक्शन होता, cos के साथ में xy आ रहा है, मतलब कैसा फंक्शन है, कंपोजिट है तो लास्ट से स्टार्ट करें। सबसे पहला आ रहा है xy, तो पहले xy का करना पड़ेगा। xy में दो चीजें हो रही है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाया, x कांस्टेंट, y का y डैश, y कांस्टेंट, x का 1, cos का किया माइनस साइन xy इक्वल्स टू k, एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बेटा 0। अब यहां से तुम्हें क्या करना है, y डैश को सेपरेट करना है, कर लेते हैं। ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2y, यहां से y डैश वाली टर्म माइनस x, y डैश साइन xy माइनस y साइन xy, इन दोनों से रखेंगे y डैश को कॉमन, शिफ्टिंग करवा दें, y डैश इक्वल्स टू y साइन xy डिवाइड बाय साइन 2y माइनस x साइन xy, ये अपना आ गया y डैश। ठीक है, चलिए
और इसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं एक और। 8th साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। बिल्कुल आसान सा है, मैंने जैसा कहा फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत आसान होगा बेटा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है ना, तो 2 कॉस वाई का माइनस साइन वाई और y का y डैश और कांस्टेंट का 0। वापस से समझना कॉस स्क्वायर y का, सबसे पहले आ रहा y का कितना हो गया y डैश, फिर आ रहा है स्क्वायर तो x स्क्वायर का 2x, फिर कॉस का क्या होता है माइनस साइन y। तो मैं y डैश से मतलब है y डैश निकाल लो। क्या करूं मैं, शिफ्टिंग करवा के डिवाइड करवा दूं, ये आ जाएगा बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 कॉस वाई साइन वाई। चाहे तो साइन 2x अपॉन साइन 2y लिखकर भी खत्म करना चाहे कर सकते हैं, 2 से 2 काट दो, इस तरह से रखना चाहते हो इस तरह से भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5.3 के टाइप 1 के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कभी आ जाए तो आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आगे आपको मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं, यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थोड़े काम आएंगे तो ध्यान देना है, और कुछ चीजें मैं जो बोलूंगा वो आपको बिल्कुल याद रखनी है बेटा, समझे। क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन 9 बोल रहा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y दिया हुआ है, ये ध्यान रखना कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है। क्यों एक्सप्लिसिट है, क्योंकि y आप अलग कर चुके हो कंप्लीटली x की टर्म्स में। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात बेटा ये है, और आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, वो किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ हो उसको ना तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे और ना ही आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों ही ऑपरेशंस कभी फॉलो नहीं करने की आप सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दे, नहीं। आपका पहला टास्क ये होगा कि आप उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको उसका उतना सिंप्लीफाई करना है। तो यहां सबसे पहला काम बेटा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहला काम वो करें, सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी फॉर्मूला बन रहा हो उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर मैंने x को tan थीटा रख दिया तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां बार बार ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी कि क्या रखने से फॉर्मूला बन रहा है, ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास में बन जाएगा बेटा sin 2 थीटा और साइन इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा बाहर। ये जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसी के साथ में थीटा की वैल्यू भी निकाल के रख देना। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया tan इनवर्स x, तो यहां ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब आप करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब मैं अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, इधर हो गया y डैश, 2 कांस्टेंट है फर्क नहीं पड़ेगा, tan इनवर्स x का जैसा मैंने फॉर्मूला बताया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। ये बहुत छोटा पड़ेगा, बहुत इजी पड़ेगा। डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करने जाओगे बेटा तो बहुत लेंथी हो जाएगा और कभी करना ही नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। कभी नहीं करते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ना कभी डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं ना डिफरेंशिएट करते हैं, हम पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब वो सिंप्लीफाई हो जाता है फिर हम उसको आगे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन 10, बहुत आसान सा है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैंने x को tan थीटा रख दिया तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। किसी को अगर इनवर्स के फॉर्मूले याद है और वो उसको डायरेक्टली भी रिप्लेस करना चाहता है तो कर सकता है, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है। अब इसमें जो खास क्वेश्चन कहीं कहीं बनते हैं 12 समझना थोड़ा ध्यान से बेटा। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम वही, भाई फॉर्मूला जो बन रहा है बनाए। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैंने x को tan थीटा रखा तो ये मुझे एक फॉर्मूला देगा, मतलब थीटा को कितना रखना है tan इनवर्स x जब वो बन जाएगा। ध्यान दें y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का जाना माना फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो ये आपका आ गया बेटा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ आपको ये लग रही है कि सर बाहर तो है साइन इनवर्स अंदर है cos, क्या करें, ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं। तो आपने 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा बेटा
साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ये सब आप पढ़कर आए ना, इसी चीज को यूज करना है। इसी चीज को मैंने यूज किया, तो मैं कॉस टू थीटा को अगर लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां से मेरे पास y इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा बाहर, फिर y इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू मैंने यहां पर निकाली है बेटा 2 tan इनवर्स x, तो मेरा y डैश 90 लिखो चाहे पाई बाय 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये खत्म, माइनस 2 अपॉन tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपन ने इसको फिनिश कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अंदर tan है तो बाहर भी tan ऐसा बन रहा है सेम, कभी कभी इस तरह से बन सकता है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूलाज का यूज करना है और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट से 13 है, 14 है, कोई नई बात नहीं है। 15 एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचना है आपको, अच्छा सब्स्टिट्यूशन वहां पर लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन वहां पर x इक्वल्स टू कॉस थीटा, जिसको भी नहीं आए x इक्वल्स टू कॉस थीटा रखेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 5.3 आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं 5.4 स्टार्ट कर रहा हूं। 5.4 के अंदर बेसिकली बेटा अपने पास में अब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है, बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। लॉग के फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी, एक वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसकी भी लिंक। लॉग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 5.4 में तो ऐसा कोई खास काम आने वाला है नहीं, बट 5.5 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही है, पूरा सारा लॉग की प्रॉपर्टीज पे ही चलेगा। तो एक बार हल्का सा उसको रिवाइज करके फिर 5.4 स्टार्ट करते हैं। काफी छोटी एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज है। आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और वीडियो के एंड में सब जगह मिल जाएगी बेटा वीडियोस की लिंक, आप जरूर देखें। लॉग वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, बेसिक डिफरेंशिएशन में अगर आपको दिक्कत है तो वो भी देखें, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको दिखेगा कि यहाँ पर लेवल जब रेज होगा, बेसिक्स अगर वीक है आपके तो प्रॉब्लम आएगी। लॉग के बारे में अगर बेटा मैं बात करूं तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी, लॉग लगाया है तो एडिशन में कन्वर्ट, अगर डिवाइड में है तो माइनस। जो मैथ्स वाला लॉग हम पढ़ते हैं सारा का सारा किस में है, ई बेस पे है, ध्यान रखना है, सारा लॉग हमारा ई बेस पे। खास काम आने वाली बात है, कोई भी बेस हो, अगर आप log 1 निकालते हो तो हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना है। log e बेस ही हमेशा 1 होता है, e की जगह अगर a बेस a भी हो तो भी हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो कुछ काम की प्रॉपर्टीज है, अब मैं बार बार बेस पे लिख रहा हूं, मतलब समझ जाना ऑटोमेटिकली e है वो। अगर x की पावर n है तो पावर क्या होगी बेटा, आगे आ जाएगी, ये भी मैं आपको प्रॉपर्टी एक ध्यान रखनी है। ठीक है ना, log का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन तभी होता है जब बेस क्या हो, e हो। अगर कोई बेस दूसरा है तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को काम में लेना है। चलिए इसी के साथ अब मैं 5.4 स्टार्ट करता हूं, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है लॉग डिफरेंशिएशंस को लेकर। फर्स्ट दे रखा है बेटा y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x। अब इसको यहां से ना कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर आप मेथड अलग अलग अप्लाई करो तो आपको हो सकता है कि कुछ अलग अलग आंसर मिले, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप दोनों ही आंसर्स को सही मानोगे। नंबर 1 मेथड पे डिपेंड करेगा कि आंसर किस फॉर्मेट में आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पर आपको सेम आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं यहीं पे बताऊं, अगर आप इसमें u अपॉन v लगाते हो डायरेक्टली, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं बेटा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो u बाय v का तो भी सही है, ठीक है ना, जो यहां पर इजी दिख रहा है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x y डैश क्या बन जाएगा, v स्क्वायर, सबसे पहले साइन x का स्क्वायर, साइन x कांस्टेंट, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर x कांस्टेंट, साइन x का cos x। ये हमारा आंसर बन गया एक, सही है बिल्कुल। किसी की इच्छा ऐसे नहीं है, वो थोड़ा अगर लेंथी हो जाएगा मेथड, तो अगर वो लॉग लेके भी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं उस पर जा नहीं रहा हूं। दूसरा y इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x। e की पावर x एक नॉर्मल फंक्शन होता है, e की पावर साइन इनवर्स x क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन हो गया तो y डैश, सबसे पहले कौन आ रहा है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और e की पावर x का
ई की पावर एक्स, ये आ गया अपना आंसर। अभी मैं सारे बिना लॉग के ही बता रहा हूँ ना, जहां जरूरत पड़ेगी लॉग लूंगा भी ताकि तुमको थोड़ा इजी लगे। नेक्स्ट थर्ड वाला बिल्कुल सेम है बेटा, y इक्वल्स टू ई एक्स क्यूब, तो वापस वही काम, कंपोजिट आ रहा है ना, तो y डैश एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। नेक्स्ट फोर्थ, ये भी बहुत आसान सा है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स आ रहा, y इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। बहुत इजी सा है, सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है तो रूल से चलें। सबसे पहले आ रहा है ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, नॉर्मल फंक्शन होता है ई की पावर एक्स, वहां आ रहा है ई की पावर माइनस एक्स, मतलब ये भी कंपोजिट है। सबसे पहले करना पड़ेगा माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कौन हो गया, -1, एक्स का 1 माइनस एक्स का -1, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स का होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ रहा है तो 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और साइन का हो जाता है कॉस, ये कॉस, और जो अंदर का नंबर है वो एज इट इज। ये अपना इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन से आगे कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक सिक्स्थ मुझे काफी अच्छा लगता है, वो सिक्स्थ में आपको बताता हूँ, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ई की पावर एक्स की पावर 5। ये अपन को दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है, कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसे ही y डैश ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर का किया, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एंड सो ऑन। यहां करेंगे तो पहले एक्स की पावर 5 और ये एज इट इज। सेवेंथ कुछ इसी से मिलता जुलता, ई की पावर रूट एक्स और फिर पूरे पे ही रूट आ गया। ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको लॉग से भी बताऊंगा और इस तरीके से भी बता रहा हूं, दोनों ही तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन जो है बिना लॉग के भी हो रहा है, लॉग के भी हो रहा है। ध्यान से समझे। देखो बेटा हो क्या रहा है, सबसे पहले तो अगर मैं इसको कंपोजिट फंक्शन से करना चाहूँ, है तो एक लाइन का ही है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। y डैश सबसे पहले आ रहा है रूट एक्स, रूट एक्स का आपको फॉर्मूला याद रखना है सीधा 1/2 रूट एक्स, फिर आ रहा है ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स, फिर आ रहा है रूट, फिर रूट आ रहा है तो फिर से 1/2 ई की पावर रूट एक्स, ये बिना y डैश आ गया। अब सपोज करो कि इसी क्वेश्चन को मुझे करना होता लॉग से, तो मैं क्या करता, देखो जरा, अगर मैं इसी को लॉग से करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहला काम, क्योंकि मैं लॉग एक इसीलिए बता रहा हूं, आप हल्का फुल्का इसको रिवाइज भी करके रखें, नेक्स्ट वीडियो में लॉग बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, तो पुरानी वीडियोस देख के रखें। सबसे पहले बेटा ये लिखा मैंने, और सबसे पहला काम मैंने लिया लॉग, लॉग y, तो इधर भी लग गया लॉग, और ये जो रूट है ना उसको मैंने 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, इस पावर पे चले जाओ, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1/2 आगे, ठीक है, यही बचेगा। अब यहां आ रहा है रूट एक्स, तो फिर से वापस से वही काम हो गया, लॉग y भी है, फिर से वापस से वही काम हो गया, रूट एक्स आगे, अंदर बचा के लॉग ई। अब लॉग ई कितना होता है 1, तो ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई 1 तुम्हारे पास में, अब ये बच रहा है। अब तुम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग y का 1/y dy/dx, 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले तो ये अगर किसी को डाउट है तो समझो, लॉग y को तुम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y का x के रेस्पेक्ट में तो कौन होगा dy/dx, और log का खुद का डिफरेंशिएशन 1/x जो होता है ये तो 1/y, तो यहां से बेटा y डैश आया क्या, y डैश ये आ गया, y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1/4 रूट एक्स, और y कौन है तुम्हारा, y ये रहा e की पावर रूट एक्स, रूट में, अभी देखो इन दोनों को बिल्कुल सेम जैसे बन गए ना, ये अपने बिल्कुल सेम बन रहा है, कब बनेगा जब मैं इसको इससे काट दूं, ये दोनों बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सेम बन जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये अलग अलग है, तो जैसा मैंने कहा अगर आप मेथड अलग अलग फॉलो करोगे तो फर्स्ट नजर में आपको आंसर अलग अलग लगेगा, लेकिन अगर आप उनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सेम आंसर भी मिल सकता है। तो यहां से अब इसी बात को ध्यान रखना है कि ये डिपेंड करेगा टोटली कि आपने मेथड कौन सा फॉलो किया है। डिफरेंशिएट करने के हमारे पास में बहुत सारे मेथड है इस वजह से, ठीक है। तो इसी के साथ में 5.3 और 5.4 ये वाला काम आपका कंप्लीट, यहां तक आप कंप्लीट करके रखें, और लॉग वाली वीडियोस को एक बार अच्छे से देख कर रखें। ओके बेटा, थैंक यू।